हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, जब भी हमारे साइड पे सैंड का बड़ा ट्रक आता है तो उसको किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मैं यहाँ पर बनाए हुए हैं, मान लिया ट्रक है तो इसका जो साइज है मान लेते हैं। इसका जो साइज दिया है वो दिया है 8 फीट 5 इंच दिया हुआ। और मतलब ये जो साइज है यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये है इतना दूरी तक, इतना ये जो ट्रक है ये भरा हुआ है बालू से। तो इसका जो हाइट है, मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो है 6 फीट 2 इंच है। और ये जो डाला का जो चौड़ान है, चौड़ाई जो विड्थ है वो है 5 फीट 3 इंच है। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जब भी हम निकालते हैं तो ये क्यूबिक फीट में निकाला जाता है। तो कहीं कहीं अलग अलग होता है, वेट में भी निकाला जाता है। तो आज हम वेट में भी निकालेंगे और क्यूबिक फीट में निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे कि लेंथ होना चाहिए, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ होना चाहिए। ये तीनों चीज यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो लेंथ हमारी है, और वहां भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे लेंथ है एल जो है वो है 8 फीट 5 इंच। 8 फीट 5 इंच यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट नहीं करना, इसको मुझे फीट है और इधर क्या है इंच है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, फीट में। तो उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 1 फीट में, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 1 फीट में कितने, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर इसको हम बाद में तो कैलकुलेट लेते हैं और वहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेट से देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेट है, इसको हम रखेंगे 5 डिवाइड बाई 12। तो 5 को डिवाइड बाई 12 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास निकल के आ गया है 0.41। तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 0.41। और प्लस 8 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 8.41। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम, ये मेरी लेंथ निकल गई है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डेप्थ निकालेंगे, यानी कि इसकी जो गहराई है वो निकाली गई। ये गहराई हमारी कितनी है, 6 फीट 2 इंच है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेप्थ यानी कि डी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट या डेप्थ वो बात एक ही है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट एच लिख लो, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे देखेंगे कि 6 फीट 2 इंच है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 फीट 2 इंच। इसी को भी इसी तरीके से इसमें फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो देख पा रहे होंगे मेरे पास है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 12। तो 2 डिवाइड बाई 12 कितना निकल के आ गया है मेरा, देख पा रहे होंगे 2 डिवाइड बाई कितना निकल के आएगा, 0.16। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.166 निकल के आएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऐड करेंगे तो 6.166 क्या निकल गया, ये फीट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हाइट, ये जो है हाइट जो है यहाँ से, सॉरी, हाइट निकाली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ निकालेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई हमारे कितना है, 5 फीट 3 इंच है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू, ये विड्थ को निकालेंगे हम, यहाँ पर विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ हमारा है 5 फीट 3 इंच। इसको भी हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फीट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे और 3/12 3/12 करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा 0.25। तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकलेगा 5 + 0.25 निकला है मेरे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5.25 इसमें ऐड हो गया, ये इंच में ऐड हो गया। अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास W की वैल्यू ये निकली है और H की वैल्यू ये है और L की वैल्यू ये है। अब ये तो हमारा पूरा फिट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इस फार्मूले में रख लेते हैं, तो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि L की वैल्यू कितनी है 8.41। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.41 इंटू विड्थ कितनी निकाली हमने, विड्थ है 5.25। यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे 5 यहाँ पर निकालेंगे 5.25 इंटू 6.16 ये निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.41 इंटू 5.25 इंटू 6.166 मल्टीप्लाई करे हैं तो मेरे पास क्या कितना निकल के आया 263 ये क्या दोस्तों निकल के आया है, ये क्यूबिक फीट में निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ये क्यूबिक फीट में निकल के आया। अब यहाँ पर ये मेरा क्यूबिक फीट में निकल के आया, यानी कि इतना जो एरिया है इतने एरिया में हमारा क्या है सैंड फिलिंग है, ये हमारा एरिया निकल गया है क्यूबिक फीट में। अगर इसी को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर को, तो इसी में अगर हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान देना कि यहाँ पर एक क्यूबिक मीटर यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देंगे 1 क्यूबिक मीटर बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 35.314 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। एक क्यूबिक मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 35.314 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको क्यूबिक फीट में आया है, अगर इसको हम क्यूबिक मीटर में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 263 को हम इसको 35.314 को डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आता है देखते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 263 को डिवाइड बाई करेंगे हम 35.314 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ गया 7.44। कितना निकल के आया 7.44 ये निकल के आया क्यूबिक मीटर में। कितना निकल के आया है दोस्तों, ये जो निकल के आया ये हमारा है क्यूबिक मीटर में निकल के आया है दोस्तों। इसीलिए अब हम ये तो मेरा क्यूबिक निकल कर है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केजी में बताना होता है, क्विंटल में बताना होता है, टन में बताना होता है, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर हमको केजी में बताना होगा तो क्या करेंगे, केजी में बदलने के लिए यहाँ पर वैल्यू इन लिखेंगे, वैल्यू इन क्यूबिक मीटर इनटू डेंसिटी ऑफ सैंड। क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सैंड। तो क्यूबिक जो है वो मैंने कितना निकाला 7.44, यहाँ पर लिखेंगे 7.44, ये क्या है क्यूबिक में निकल के आया। ये डेंसिटी ऑफ सैंड जो है वो कितना होता है, तो देखिए सैंड का जो डेंसिटी है वो सैंड का
वो होता है 1400, 1400 से लगा करके 1600 तक होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, 1600 है। अब इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया है, तो यहाँ पे देखेंगे निकल के आ गया है, यानी कि देख पा रहे होंगे 11,915 कितना निकल के आया है। तो यहाँ पे देखेंगे 11,915 ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया है केजी में। कितना निकल के आया, केजी में निकल के आया। दोस्तों अगर इसको हम, ये कितना निकल गया, केजी में निकल के आ गया। इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्विंटल में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो इसको, ये तो केजी में है, तो एक क्विंटल में मैं कह सकता हूँ, एक क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है, 100 केजी होता है। अगर मैं इसको 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल जाएगा, 119 क्विंटल। कितना निकल के आ जाएगा, ये 119, 119 ये हमारा कितना निकले, कितना निकलेगा,